महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे से, और सारे लोगों को हमको मालूम ही है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो देश में 2004 से बंद है और हमारे महाराष्ट्र में 1 नवंबर 2005 से बंद है। तो हम सारे जो है एनपीएस कर्मचारी है, और एनपीएस जो है पूरी प्राइवेट वाली और कुछ कंपनियों का धंधा करने वाली स्कीम है, तो इसलिए हम उसको नहीं चाहते। शेयर मार्केट वाली ये जो स्कीम है ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमें हमारी लड़ाई जो है, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। संविधान बोलता है कि ओल्ड पेंशन जो है हमारे हक है। कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको माना है कि ये हमारी हक की लड़ाई है, कोई भीख नहीं है। ओल्ड पेंशन जो है वो हमारा अधिकार है, तो वही हमारी अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट था, ये पूरे देश में किया गया, या फिर दिल्ली में आप लोग आए हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट या कितने बजे का आह्वान किया गया था, कितने लोगों की गैदरिंग हुई? हाँ, या अभी पूरे मतलब वैसे इस टाइम पे तो दिल्ली में ही आंदोलन था, और कई जगह पे इस टाइम पे आंदोलन नहीं था। तो दिल्ली में अभी तक मतलब यहाँ पे जितने लोग थे उससे कई गुना ज्यादा तो बाहर लोग थे, क्योंकि पुलिस ने भी अंदर उनको आने के लिए मना कर दिया था। तो बहुत सारे लोग थे इससे, हाँ, तो ये 10 लाख के आसपास लोग पूरे दिल्ली में हैं। हम तो केंद्र के, क्योंकि केंद्र ने ये पूरा बंद कर दिया है। अभी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, अगर यहाँ पे लागू कर दे तो वहाँ पे भी हो जाएगी। तो ये हमारी मांग है कि इसको तुरंत लागू करें। राज्य सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाजी मोटे और नीलेश कानड़। हम सब महाराष्ट्र से, अकोला, नागपुर से आए, विदर्भ से आए हैं। क्या आप केवल महाराष्ट्र से ही लोग यहाँ पर आए थे? नहीं, पूरे देश से आए हुए, हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं, और 10 लाख की भीड़ में यहाँ पे सब मौजूद है। और हमारी जो मांग है, कम से कम 5, 6, 7 साल हो गए, हर स्टेट में, हर राज्य पर हम अपनी लेवल पर एक आंदोलन करते आए, लेकिन जो भी राज्य सरकार है वो अपनी बतौर झारखंड, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्य है वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल कर दी। लेकिन महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी महाराष्ट्र, प्रगत महाराष्ट्र है, वहाँ पे खाली आश्वासन देते आ रहे सरकार है, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए पूरे स्टेट ने अब एक निश्चित किया है कि अब राज्य सरकारें छोड़ के सीधे दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, और हमारी जो मांग है पुरानी पेंशन बहाल की, वो मांग सीधे हम दिल्ली पर जाकर ही अपनी मांग रखे। अगर दिल्ली सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में भी और इससे ज्यादा तेज आंदोलन होने वाला है। अगर केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो किसी भी स्टेट पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी पेंशन और वैसी भी हमें चाहिए। और ये जो नई पेंशन वाली सरकार है, नई पेंशन ये पूरी खासगीकरण की तरफ बढ़ रही है, इसलिए हम पूरे बतौर अपने से विरोध कर रहे हैं इसका। वो शेयर मार्केट के ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल ठमके, मैं महाराष्ट्र से हूँ। ये हमारा जो आंदोलन अभी चल रहा है पिछले 8 सालों से चल रहा है सर। महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश की मांग ये है कि हम देश में पुरानी पेंशन लागू करें, क्योंकि जो कर्मचारी है वो देश के हित में, देश के जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो स्कीम, नेशनल स्कीम होती है, जो जनता के ऊपर लेने का ले जाने का काम कर्मचारी व्यवस्था करती है। डेमोक्रेसी इज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी सर, और ब्यूरोक्रेसी ये देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रखती है। तो हम सभी कर्मचारियों की मांग है कि महाराष्ट्र नहीं तो सभी देश में पुरानी पेंशन जल्द से जल्द शासन लागू करे, क्योंकि केंद्र की सरकार के हाथ में अभी ये पावर है, उनके पास ये अधिकार है कि सर आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं सर। तो हमारी मांग है कि हम भी देश के लोग हैं, हमें भी जीने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है सर। तो हमारी मांग ये है कि आप जल्द से जल्द देश के कर्मचारियों को, पूरे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करें सर, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना सर, ये हमारे वजूद की लड़ाई है सर, और इस लड़ाई में हम पूरे देश के कर्मचारी इकट्ठा हो गए। अगर आने वाले दिनों में सरकार ने हमारे मांगे अगर पूरी ना की तो हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे पूरे देश में। हम सरकार के खिलाफ नहीं, तो हमारी वोट फॉर ओपीएस का मिशन जो हमारा है कि जो पेंशन की बहाली करेगा वही देश पे राज करेगा, ये मिशन हम चलाने वाले हैं सर। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, सरकार से विनती करते हैं कि आप सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाली करे, और इस कर्मचारियों के परिवार को जो खुशियां चाहिए सर, उनके परिवार के जो सदस्य उनकी मौत हो गई है सर, उनके परिवार को कुछ मुआवजा नहीं मिला, तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफी, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताए सर। 50 यूनियन आज के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई सर, हमारे देश
भर से यूनियन है सर, देश भर के 22 से 25,000 नहीं ज्यादा, उससे ज्यादा यूनियन है सर। ये सिर्फ केवल शिक्षक कर्मचारी नहीं सर, पूरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी आ रहे हैं। पूरे डिपार्टमेंट पे आज पूरे देश में जो कर्मचारी है वो जागरूक हो गए सर, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। हम कुछ दूसरा और नया मांग रहे हैं, हम हमारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं सर। बस यही सरकार से हमारी विनती है सर, नहीं तो आने वाले दिनों में हम पुरानी पेंशन की वोट फॉर ओपीएस की मुहिम को कामयाब करेंगे सर, और जो पेंशन की बहाली करेगा वही देश पे राज करेगा सर। किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होकर इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होकर मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे, उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता,